तो हेलो फ्रेंड, कुंदन स्टडी में आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो को दोबारा लाना पड़ा क्योंकि इस वीडियो को हम लाइव में समझाए थे, बट उसमें अच्छा नहीं दिखने के कारण मेरे भाई इसको दोबारा से लाना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो अच्छा दिखेगा आप सभी को। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ऐसे वीडियो फिर से आते रहे। तो चले बिना देर किए हम मुद्दे पर चलते हैं और आज समझते हैं कि कारक क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कारक क्या होता है। कहता है मेरे भाई संज्ञा, देखिए कहता है मेरे भाई, यहाँ पे समझ लेते हैं। कहता है कि मेरे भाई कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित कर दी जाती है उसे ही कारक कहते हैं। तो इस पे आसान ट्रिक से यहाँ पे समझते हैं। तो कहता है यहाँ पे भी उसी तरह कहता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका क्रिया करने का जो संबंध सूचित होता है उसे ही कारक कहते हैं। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरे भाई। फिर से समझा देते हैं कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। कोई भी वाक्य अगर होगा उसके अन्य शब्द के साथ उसका अगर संबंध सूचित कर दी जाए उसे ही कारक कहते हैं मेरे भाई, उसे ही कारक कहते हैं। तो चले आगे देखते हैं इसका क्या कहता है। तो आगे कहता है मेरे भाई, नोट में देखिए क्या लिखा है कि हिंदी के कारक 8 है और कारकों के बोध के लिए संज्ञा सर्वनाम के आगे प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें ही मेरे भाई व्याकरण के विभक्तियाँ कहते हैं। तो उसके जो कारक है उसके आगे यानी प्रत्यय पीछे जो चिन्ह लगता है मेरे भाई, प्रत्यय चिन्ह कहता है मेरे भाई, यानी पीछे में चिन्ह लगता है वह भी कारक होगा। उस 8 का भेद के पीछे लगेगा मेरे भाई, प्रत्यय चिन्ह कह रहा है लगाने जाता है, उन्हें ही विभक्तियाँ कहते हैं। तो चलिए कहाँ है विभक्तियाँ समझते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई दिख रहा है कि हिंदी कारक के विभक्तियाँ के चिन्ह इस प्रकार है। सबसे पहले कारक समझेंगे, 8 कारक इस तरह होगा मेरे भाई, और विभक्तियाँ जो होगा इस तरह। यह जितना भी चिन्ह है ये सब विभक्तियाँ का अंतर्गत है मेरे भाई। तो समझते हैं मेरे भाई। कहता है कि कर्ता, कर्ता क्या नहीं करता। तो सबसे पहले कर्ता के बारे में समझते हैं। तो कहता है कर्ता ने, उसके बाद कर्म को, उसके बाद करण से। आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। तो आगे कहता है मेरे भाई संप्रदान यानी का को के लिए, अपादान से संबंध, का के की रा रे री, ये सब संबंध के चिन्ह है मेरे भाई। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मेरे भाई। कहता है क्या मेरे भाई, तो अधिकरण मेरे भाई में पर और संबोधन मेरे भाई, संबोधन। सबसे पहले संबोधन समझेंगे मेरे भाई। कहता है कि हे अजी अहो अरे आदि, यह सब संबोधन के अंतर्गत है मेरे भाई। तो चलते हैं आगे चलते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि 8 प्रकार जो था मेरे भाई, उसके बारे में सबसे पहला जो प्रकार है मेरे भाई वो कर्ता था। तो कर्ता के डिफिनिट करते हैं मेरे भाई कि कर्ता क्या करता, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि मेरे भाई कि वाक्य में जो शब्द काम करने वाला का अर्थ में आता है उसे ही कर्ता कहते हैं। नहीं बोला भाई कर्ता क्या नहीं करता। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, जैसे मेरे भाई सीता पढ़ती है, मोहन काम करता है, राधा गाना गाती है आदि। तो कहने का मतलब मेरा यह है मेरे भाई कि सीता पढ़ती है, तो क्या सीता क्या कर रही है मेरे भाई, पढ़ती है। एक प्रकार के वो कार्य कर रही है मेरे भाई, काम कर रही है। काम करने का इसमें बोध हो रहा है कि सीता जो है वो पढ़ रही है, यानी पढ़ने का जो काम कर रही है। सीता पढ़ रही है यानी पढ़ने का कार्य कर रही है मेरे भाई। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि इसमें भी समझाया गया है कि मेरे भाई कि मोहन काम करता है, मोहन भी एक प्रकार की काम कर रहा है। अब जो भी काम करे मेरे भाई पता नहीं मोहन की क्या कर रहा है, बट हमको इतना पता है कि मोहन जो है यहाँ पे काम कर रहा है मेरे भाई। समझ में आ गया होगा मेरे भाई। उसी तरह राधा गाना गा रही है, यानी राधा गाना गाती है, राधा गाना गाती है मेरे भाई।
राधा गाने का कार्य कर रही है कि राधा गाना गा रही है मेरे भाई। समझ में आ गया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो फिर से लाना पड़े। उसके बाद इसका चिन्ह की बात करता है मेरे, इसके लिए ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए मेरे भाई? तो सबसे पहले यहाँ जूम कर देते हैं मेरे भाई। तो इसके लिए ने का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। ने किसके लिए मेरे भाई? कर्ता के लिए मेरे भाई, कर्ता के लिए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद कर्म कहता है। कर्म क्या होता है मेरे भाई? कर्म कारक क्या होता है? तो कहता है कि वाक्य के क्रिया या फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहलाता है। जैसे मैंने हरि को बुलाया, पिता ने पुत्र को बुलाया आदि। इसके लिए को का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। तो आसान भाषा में समझते हैं मेरे भाई। जिस पर क्रिया का फल पड़े, यानी हरि, मैंने हरि को बुलाया, किस पे क्रिया का फल पड़ रहा है मेरे भाई? हरि, पुत्र, यह सब मेरे भाई कर्म के अंतर्गत आते हैं मेरे भाई, कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया होगा। इसका चिन्ह या जरूर याद कर लेना भाई कि कर्म को या को याद रखना मेरे भाई, को याद रखना। उसके बाद आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे क्या कहता है? आगे यही कहता है मेरे भाई, करण। करण नाम नहीं है मेरे भाई, यह नाम का करण नहीं बता रहा है मेरे भाई, करण कारक है मेरे भाई। यह नाम वाला करण मत समझ लेना मेरे भाई। कहता है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कहते हैं। जैसे मेरे भाई वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, उसका संबंध कुल्हाड़ी से है, तभी तो वह वृक्ष को काट रहा है मेरे भाई। साधुओं की संगति में वृद्धि सुधारती है, संगति से मेरे भाई। और यह भी बात की गई है मेरे भाई, यह चिन्ह को जरूर याद कर लेना मेरे भाई, ताकि आपको याद जरूर रहे। जहाँ भी से लगेगा मेरे भाई, करण समझ लेना कारक है मेरे भाई। तो चलते हैं आगे, चलते हैं मेरे भाई। तो आगे कहता है मेरे भाई संप्रदान। देखिए क्या कहता है मेरे भाई, जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने का शब्द जो होता है संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है मेरे भाई। कहने का बात हुआ मेरे भाई कि एक बहुत अच्छा उदाहरण, जैसे में उदाहरण प्रसिद्ध हुआ है मेरे भाई, कि क्या बोलते हैं मेरे भाई कि राम ने जो थे वह सीता के लिए मेरे भाई, सीता के लिए रावण को मारा। बात सही है मेरे भाई। किसके लिए मारा भाई? सीता के लिए। किसने मारा भाई मेरा? तो राम ने मारा। तो यह इसमें के राम जो थे वह किया जो काम वो सीते के लिए किया। तो इसमें क्या कह रहा है मेरे भाई? कुछ किया जाए, पता नहीं किसके लिए किया जाए, बट इसमें कह रहा है कि कुछ किया जाए मेरे भाई, या जिसको कुछ दिया जाए। तो इसमें राम जो थे वो रावण मतलब सीता के लिए रावण को मारा। तो इसमें स्पष्ट दिखता है मेरे भाई, कुछ किया। किसने किया? राम ने किया। किसके लिए किया मेरे भाई? तो वह सीता के लिए किया मेरे भाई, सीता के लिए किया। इसीलिए इसका उदाहरण वह भी हो सकता है मेरे भाई कि राम ने सीता के लिए रावण को मारा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई, क्योंकि पढ़ाने में बहुत समय लगता है। तो चलिए, इसका भी हरि मोहन को रुपया देता है, इसमें देने के बाद की जाए मेरे भाई, किया जाए यानी देने के बाद कराए। बच्चे को खिलौने खरीदे देने के बाद की जाए। और यहाँ पे एक बात और ही याद करने में भाई, इसके लिए को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, यह बात याद रहेगा। किसके लिए? संप्रदान कारक के लिए मेरे भाई, संप्रदान कारक के लिए। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे क्या कहता है? आपादान मेरे भाई, मारपीट से अलग हो जाना। आपादान नहीं मेरे भाई, वो आपादान नहीं है मारपीट कर भाग जाना, मारपीट से अलग हो जाना मेरे भाई, आपादान नहीं है। यहाँ पे आपादान क्या कहता है मेरे भाई? तो चलते हैं क्या कहता है मेरे भाई। कहता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, आपादान कारक कहलाता है। कहने का मतलब यह हुआ मेरे भाई, किसी भी संज्ञा से अगर कोई वस्तु अलग हो रहा है मेरे भाई, तो वह आपादान के कारण हो अलग हो रहा है। जैसे मेरे भाई कह रहा है कि मेरे भाई हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय तो है मेरे भाई, बस उससे गंगा निकली और भाग गई। तो समझ जाना मेरे भाई, गंगा जो थी वह हिमालय से अलग होने के कारण यह आपादान के अंतर्गत आता है मेरे भाई, आपादान के अंतर्गत आता है। क्योंकि यहाँ पे हिमालय से गंगा जो थी निकलने लगी, और हिमालय से जो गंगा थी वह हिमालय से
अलग दूर भाग गई यानी दूर भाग गया। तो इसका मतलब यही प्रूफ होता है मेरे भाई, अपादान यानी अलग होना पाया जाए मेरे भाई। तो इससे यही प्रूफ होता है मेरे भाई कि अपादान हुआ है, क्योंकि हिमालय से जो गंगा है वो निकल गई, यानी गंगा हिमालय से अलग हो गई मेरे भाई, अलग हो गई। बात समझ आ गया हो तो लाइक कमेंट कर देना मेरे भाई, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर देना ही मेरे भाई, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो फिर से हमको लाना पड़े मेरे भाई, लाना पड़े। उसके बाद घर से बाहर आया, वो घर से बाहर आया मेरे भाई, वो घर से बाहर आया यानी घर तो था लेकिन घर से बाहर चला गया, यानी घर से वो दूर चला गया, यानी घर से अलग हो गया मेरे भाई। अलग होने का बोध कर रहा है मेरे भाई, अलग होने के यहाँ पे बोध दिखा रहा है मेरे भाई, अलग होने का। तो यह अपादान कारक के अंतर्गत आएंगे मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई इसका चिन्ह भी याद कर लेना मेरे भाई, इसके लिए से यानी अपादान से, तो इसमें से का यूज होगा मेरे भाई, अपादान से, ये बात याद रख लेना। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है संबंध मेरे भाई, संबंध कारक के बारे में बता रहा है मेरे भाई। संबंध कारक क्या होता है, तो कहता है मेरे भाई कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अन्य शब्दों के साथ संबंध तथा लगाव प्रतीत हो मेरे भाई, संबंध कारक कहलाता है मेरे भाई। किसी के संबंध बना लेना मेरे भाई, संबंध किसी के साथ संबंध बनता है मेरे भाई, और लगाव यानी किसी से हद से लगाव होना मेरे भाई, संबंध कारक कहलाता है मेरे भाई, संबंध कारक कहलाता है। लेकिन यहाँ पे शब्द की बात कर रहा है मेरे भाई, शब्द ध्यान में रखना कि शब्द में संबंध कर रहा है मेरे भाई, दूसरा दिमाग मत लगाना मेरे भाई। यहाँ संबंध जो था वह शब्द के लिए प्रयोग किया गया है मेरे भाई। तो कहता है मेरे भाई, जैसे कि मेरे भाई यहाँ पे बता रहे हैं कि राम की किताब है, यहाँ यह बताना चाहता है कि मेरे भाई राम की किताब है, यानी राम जो थे वो किताब से इसका संबंध है, कि राम की किताब है, यह किसी और का किताब नहीं है मेरे भाई। राम अपना संबंध बता रहा है कि हमारा किताब है, यह अपना संबंध मेरे भाई किताब से बता रहा है। उसी तरह श्याम का घर है, श्याम जो थे वो अपना घर के संबंध बता रहा है कि हमारा घर है, सोने का गहना है, यानी सोना ही गहना है मेरे भाई, ये भी बता रहा है। समझ में आ गया हो मेरे भाई तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो फिर से लाना पड़े सब। इसके बाद कह रहा है कि काके की रा रे री, इसका चिन्ह होता है किसका मेरे भाई, तो संबंध के मेरे भाई, संबंध के। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद आगे कहता है मेरे भाई कि अधिकरण मेरे भाई, अधिकरण। तो अधिकरण कहता है क्या मेरे भाई, कि क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कहते हैं। जैसे वह द्वार द्वार भीख मांगता है, यानी द्वार द्वार भीख मांग रहा है, इसमें संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप ही हो रहा है मेरे भाई। यहाँ द्वार द्वार कहने का मतलब है, अगर भी कहीं भी इस तरह लग जाए और कारक में पूछेगा मेरे भाई, यह तो है योजक चिन्ह मेरे भाई, बट इसको इस तरह दिख जाए मेरे भाई, तो समझ जाना कि अगर कारक के बाद पूछे तो अधिकारण है मेरे भाई, अधिकारण है। इसका भी चिन्ह पर पार्टी याद कर लेना, जिसके लिए मैं पर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई, किसके लिए मेरे भाई, अधिकरण के लिए। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे क्या कहता है। आगे कहता है मेरे भाई संबोधन। संबोधन कहता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने का संकेत करने का या भाव प्रकट हो, संबोध व कारक कहलाता है। जैसे कि मेरे भाई कहता है ये कहाँ गया, इधर आओ, यह सब मेरे भाई संबोधन के कारण ही होता है मेरे भाई। यहाँ पे इसके हे अरे रे, इसका चिन्ह प्रपाटी याद कर लेना मेरे भाई, इसका चिन्ह याद कर लेना। कोई भी भाई बोलता है कि हे भगवान, कोई भी अचानक घटना देखता है कहता है हे भगवान यह क्या हुआ, मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। यहाँ पे भगवान यानी पुकारने का बोध हो रहा है मेरे भाई, वो संबोधन कारक के अंतर्गत आ रहा है मेरे भाई, संबोधन कारक के अंतर्गत आ रहा है। आशा है कि मेरे भाई यह 8 कारक के बारे में आज पढ़ा दिए मेरे भाई। तो अगर समझ में आया होगा मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कमेंट, और नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो फिर से लाना पड़े। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, लव यू।